फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज ने उसने हमें ये जिंदगी दी है। आप जितने इस वक्त मेरे पास लाइव पर हैं, मैं आप सभी का हृदय से एक बार फिर से स्वागत करता हूं और परमेश्वर के नाम से आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हर दिन की भांति हमारे साथ इस पेज पर आ रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि आत्मिक साम्राज्य संसार के साम्राज्य से बिल्कुल अलग बातें हैं। उस परमेश्वर ने हमें विशेष तौर से चुना है। मनुष्य अपनी जिंदगी में सब कुछ प्राप्त करे, लेकिन सच में यदि हम अपने आत्मिक जिंदगी को यदि हम खोते हैं तो हमें कुछ भी लाभ नहीं। इसलिए कभी भी संसार और संसार की जिंदगी, संसार के रिश्तों से जो पूरी तरह से अस्थाई है, कोई भी चीज यहाँ स्थायी नहीं। और एक दिन पवित्र आत्मा हमें उन सच्चाई को हमारी जिंदगी के साथ जरूर है, एक दिन वो हमें बताता है। इसीलिए मैंने जो अपने परमेश्वर का सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे जिंदगी में कोई चीज मुझे मिले या ना मिले, लेकिन उस परमेश्वर की योजनाएं यदि हमारी जिंदगी में प्रारंभ होती है, यदि वो हमें चुनता है तो उसके चुने जाने को सच में सिद्ध करें। यदि संसार की जिंदगी में खुशियां होती तो काफी धन प्रभु ने मुझे दिया है, एक अच्छा स्थान दिया, अच्छा एजुकेशन दिया, सब चीज दिया, लेकिन अंत में जब वो परीक्षाओं से जब उसने गुजारा तो मैंने एक ही चीज जानी कि परमेश्वर और परमेश्वर के साम्राज्य से बढ़कर और कोई दूसरी चीजें नहीं। उसकी संगति में जो आनंद है, उसमें जो शांति है, वो संसार हमें कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। इसलिए क्यों ना हम उसके राज्य और धर्म की पहले खोज करें। और स्वर्गदूतों के विषय में हम गहराइयों के साथ जा रहे हैं, जो पवित्र आत्मा हमें बताते चले जा रहा है। और आज भाग 2 के साथ हम इसे समाप्त करेंगे। और फिर जब आत्मा हमें किसी और नई बातों में, अथाह ज्ञान है, अथाह रहस्य है, और बाइबल का एक कलाम भी यदि हम प्रचार करते चले जाएं तो मेरी पूरी जिंदगी मैं वो पूरा नहीं कर पाऊंगा, इतना ज्यादा रहस्य है। लेकिन कुछ बातों को लेकर जो आत्मा हमें चाहता है, हम आपके पास आएंगे। और इसलिए परमेश्वर के रहम के सिवा हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए ये गीत जो मैंने पहले भी आपके पास गाया है, रहम हो रहम मुझ पे तेरा रहम, जब से है यीशु तुझको है पाया, जीवन मेरा सफल। आइए इस गीत को हम सुनते हैं। जब से है यीशु तुझको है पाया, जब से है यीशु तुझको है पाया, जीवन मेरा सफल, जीवन मेरा सफल। रहम हो रहम मुझ पे तेरा रहम, रहम हो रहम मुझ पे तेरा रहम।
प्रभु तेरे प्यार को भूलूंगा ना मैं, तेरे कलाम को भूलूंगा ना मैं। प्रभु तेरे प्यार को भूलूंगा ना मैं, तेरे कलाम को भूलूंगा ना मैं। रहम ओ रहम मुझ पे तेरा रहम, रहम ओ रहम मुझ पे तेरा रहम। जब से है यीशु तुझको है जाना, जब से है यीशु तुझको है पाया, जीवन मेरा सफल, जीवन मेरा सफल। प्रभु तेरे साथ को भूलूंगा ना मैं, तेरे ही हाथ को छोड़ूंगा ना मैं। प्रभु तेरे प्यार को भूलूंगा ना मैं, तेरे ही हाथ को छोड़ूंगा ना मैं। रहम हो रहम मुझ पे तेरा रहम, रहम हो रहम मुझ पे तेरा रहम। जब से है यीशु तुझको है पाया, जब से है यीशु तुझको है पाया, जीवन मेरा सफल, जीवन मेरा सफल। रहम ओ रहम मुझ पे तेरा रहम, रहम ओ रहम मुझ पे तेरा रहम। ओ रहम खुदा मेरे, रहम हो रहम, रहम हो रहम मुझ पे तेरा रहम, रहम हो रहम मुझ पे तेरा रहम, रहम हो रहम मुझ पे तेरा रहम। उस
परमेश्वर का मैं आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूं कि सचमुच में उसका रहम हम पर है। और सच में यदि उस परमेश्वर का वो पवित्र सामर्थ्य सुरक्षा हमारी जिंदगी में ना हो तो फिर कोई बात किसी मायने की नहीं रखती है। मनुष्य अपनी जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन यदि वो अपने प्राणों की हानि उठाए तो पवित्र शास्त्र ये कहती है कि उससे क्या लाभ है। आत्मिक संसार और आत्मिक जिंदगी और ये संसार की जिंदगी और सांसारिक जिंदगी में जमीन और आसमान का अंतर है। और इसीलिए नीति वचन 3 उसका 5 और 6 के साथ हमारी शुरुआत हर दिन की भांति ये होती है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। और संपूर्णता का मतलब है संपूर्णता, संपूर्णता का मतलब है पूर्णता, संपूर्णता का मतलब है कि अपनी समझ को पूरी तरह से छोड़ना और परमेश्वर पर और उसके बातों पर विश्वास करना। ऐसा ही समय था जब एक समय परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आया करता था, लेकिन लोग उसको साक्षात देखने के बाद, उस परमेश्वर की महिमा को देखने के बाद भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह इस संसार में आए, लेकिन लोगों ने उस पर भी विश्वास नहीं किया। और पवित्र आत्मा भी अभी भी हमारे बीच में है, लेकिन अभी भी हम में से बहुतेरे हैं जो उस आत्मिक साम्राज्य पर अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अर्थात पिता का युग समाप्त हो गया। यीशु मसीह के आने का उद्देश्य भी पूरा हो गया और अब केवल अंतिम और अंतिम और अंतिम बातों का होना शेष रह गया है, और वो अनुग्रह का युग अभी हमारे पास है। और यदि अभी भी हमने उस अनुग्रह को अपनी जिंदगी में नहीं प्राप्त कर पाया तो फिर कोई भी लाभ नहीं है। ये सच्चाई है। इस संसार में हम चाहे कुछ भी प्राप्त कर लें, कुछ भी प्राप्त कर लें, नया यरूशलेम यदि हम नहीं जा पाए तो कोई भी लाभ नहीं। अपनी जिंदगी का पहला उद्देश्य अपने परमेश्वर की उस सहभागिता को बना लें जो उसने हमारे लिए और आपके लिए रखा है, सच में नया यरूशलेम। और वहां पर वो स्थान हमारे लिए तैयार है, क्योंकि आपका और मेरा यीशु नासरी अब इस संसार पे नहीं है, परंतु वो स्वर्गीय स्थानों में वापस लौट गया है अपनी पूरी महिमा में। और पिता परमेश्वर की ओर से वो सहायता आपके और मेरे लिए अभी इसी वक्त आपके और मेरे लिए दी गई है। स्वरदूतों के विषय में हम देख रहे थे और हमने बहुत सी बातों को देखा कि कैसे स्वरदूत एक वास्तविक प्राणी है और कैसे हाजिरा के पास वो प्रकट हुआ था जो इब्राहिम से किए गए वादे को परमेश्वर का पूरा करता है। स्वरदूत वो प्राणी है जो स्वर्गीय सुरक्षा को आपकी जिंदगी तक लाते हैं और वो आत्मिक साम्राज्य से आपके सांसारिक साम्राज्य का रिश्ता आपस में जोड़ते हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो आंखों से ना दिखाई दे और जो अभी हमें वर्तमान में सुनाई ना दे, इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं है। उनका अस्तित्व है, लेकिन हमारी क्षमता हमने आत्मिक साम्राज्य की योग्यता में नहीं ला पाए हैं, ये कमी है हम में। और हमारी आत्मिक जिंदगी तो उस लेवल तक तो आनी ही चाहिए कि आत्मिक संगति यदि हम ना ले पाए, यदि हमारे आत्मिक जीवन की हम बात करते हैं, आत्मिक जीवन की हम बात सोचते हैं, लेकिन यदि आत्मिक क्षेत्र से हमारा मन, मस्तिष्क और विचार अर्थात हमारी आत्मा जुड़ी नहीं है तो फिर वो पूर्णता है ही नहीं। यदि परमेश्वर के उन आत्मिक दर्शनों को हम नहीं देख पाए तो फिर हमारी आत्मिक जिंदगी है ही नहीं। यदि पवित्र परमेश्वर के वास्तविक कलाम के अर्थों को वो पवित्र आत्मा हमें गहराई तक बता ना पाए, अर्थात वो तो बताता है लेकिन हम उसकी सहभागिता नहीं कर पाए, तो हमारी वास्तविक जिंदगी अभी भी अधूरी है। हमने केवल परंपरा को अपनी जिंदगी में एक धार्मिकता बनाकर रखा है और लूसीफर बड़ी चालाकी के साथ यही कर रहा है कि एक बड़ी भीड़ को उसने केवल परंपराओं में उलझा कर रखा है। और कितनी 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 वो ऐसी बात है कि मनुष्य को पता ही नहीं कि जिसे वो धार्मिकता समझ रहा है, जिसे वो मसीहत समझ रहा है, जिसे वो परमेश्वर की संगति समझ रहा है, वास्तव में वो उससे कोसों दूर है, कोसों दूर है। इसलिए हमें अपने आत्मिक जिंदगी को बहुत बारीकी से देखने और समझने की जरूरत है। और अब पवित्र आत्मा की सहायता के बगैर उन बातों का हमारी जिंदगी में पूरा होना संभव नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल पर यदि हमने विश्वास नहीं किया तो आत्मिक जिंदगी हमारी वहीं समाप्त हो जाती है, या जब तक हम पवित्र शास्त्र पर विश्वास नहीं करते तब तक हमारी आत्मिक जिंदगी का प्रारंभ भी नहीं होता है खुदा के लोगों। इसलिए अपनी जगह को पवित्र परमेश्वर की सामर्थ्य में बांध दीजिए। आप जिस जगह पर भी है उस जगह पर अपने आप को, अपनी देह को, अपने कानों को, अपने शरीरों को पवित्र पवित्र परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में छोड़िए और नीति वचन 3, 5 और 6 के अनुसार अपनी समझ का सहारा लेना बंद करें। जैसे आप एक काल्पनिक
फिल्म या एक साइंटिफिक फिल्म देखते हैं और फिर अपने आप को उस कल्पना में जो फिल्म मेकर ने बनाया है शामिल कर देते हैं। संसार की छोटी सी चीजों के लिए आप एक कल्पना के लोक में चले जाते हैं, लेकिन वास्तविक स्थान में आप आत्मा के साथ जाने का प्रयास कभी नहीं करते। यही वो कमी है, यही वो दूरियां हैं कि हम वास्तविक आत्मिक जिंदगी को ना तो समझ पाते हैं और ना जान पाते हैं। और फिर एक आवरण जो धार्मिकता का है, बड़ी चालाकी से लूसीफर अपने झूठे प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के माध्यम से हमारी जिंदगी में लेकर आता है। इसलिए स्वर्गदूतों की उपस्थिति के विषय में पवित्र आत्मा हमें और आगे गहराइयों में लेकर चलता है। स्वर्गदूत तो वास्तविक प्राणी हैं। स्वर्गदूत आपके स्वप्नों में आकर बात कर सकते हैं। स्वर्गदूत दर्शनों के अंदर, स्वप्नों के अंदर और आपके शरीर के बाहर की परिस्थितियों में भी बातें कर सकते हैं, जो हमने पिछले प्रसारण में देखा है। और समय की कमी की वजह से मैं उसे रिपीट नहीं कर रहा हूं, परंतु उसके आगे चलते हैं। स्वर्गदूत जो है वास्तविक दर्शनों को आपको बतलाते हैं। बहुत से प्रार्थना कॉल या मैसेज मुझे वो आते हैं कि हमने इस तरह की दुष्ट आत्माओं को देखा, हमने एक भयानक से ऐसी दृश्यों को देखा। मैं ये कहता हूं कि इन दृश्यों के पीछे क्यों हम दिन और रात पड़े रहते हैं, क्यों हम उन अंधकार की शक्तियों के विषय में जानना चाहते हैं, इतने आतुर होते हैं। ये बार बार हमारे समझाने के बाद भी कि शैतान एक चालाक आत्मा है और वो छद्म बातों को और असत्य बातों को आपको दिखाएगा। आप पवित्र आत्मा की बात नहीं करते, आप पवित्र परमेश्वर की बात नहीं सोचते, आप स्वर्ग की बात नहीं सोचते, आप स्वर्ग के रहस्यों के विषय में जानना नहीं चाहते, परंतु दुष्ट आत्माएं और भयानक जो चीजें, अंधकार की चीजें जो झूठी और नरक की है, वो जब आपके सामने दृश्यों के पीछे आता है तो आप पागलों के जैसे उन चीजों के पीछे भागने लगते हैं। कब हमारी बुद्धि जो है आत्मिक बुद्धि में परिवर्तित होगी और कब हम इन बातों से बाहर आएंगे? ये बातें छद्म है, छलावा है, ये चीजें हैं आपको भटकाने के लिए कि वास्तविक परमेश्वर से और वास्तविक पवित्र आत्मा की बातों में ना उलझकर आप दुष्ट आत्माओं, जिन्नों, प्रेतों, इन सारी चीजों के पीछे, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे में बड़ी शक्ति है, बड़ी सामर्थ है और मैं इन बातों को देख पा रहा और देख पा रही हूं। ये कौन सी बड़ी बात है? इनका अस्तित्व तो प्रारंभ से है और रहेगा, इसलिए इनका दिखाई देना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु इन्हें इग्नोर करें क्योंकि यीशु मसीह ने इन्हें अपने पैरों के नीचे पहले ही कुचल कर रख दिया है और हम अपने आप को इनके बीच में ही उलझाकर रखे हुए हैं। मैंने इन पर सबसे पहली जो जीत हासिल करी थी, सिर्फ एक बात को लेकर के शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा, जो वर्षों वर्षों नहीं हो पाया। एक वचन जब पवित्र आत्मा का मेरे साथ आया, ये चीजें मुझे दिखाई देना बंद हो गई, मेरे सामने आना इनका बंद हो गया। इनका सामना करने की शक्ति हमारे सामने पहले भी नहीं थी। इसलिए हम क्यों इस तरह की बातों में पड़े रहते हैं कि आपने हमारे विषय में क्या देखा, आपने हमारे विषय में क्या सोचा? वास्तविक चीजों के पीछे जो स्वर्गदूत हैं, अपने खुदा के स्वर्गदूतों के विषय में सोचिए, उन्हें देखने के लिए, उनकी संगति के लिए पवित्र परमेश्वर से प्रार्थना करिए और प्रधान स्वर्गदूतों की सुरक्षा को इस्तेमाल करना, और उन स्वर्गदूतों के उस सामर्थ को आपको मिला है, वो आपकी सेवा टहल करने वाले प्राणी हैं। ऐसी बड़ी सामर्थ और वास्तविक चीजों जो आपको अंधकार की सीमाओं से बाहर करके पवित्र वास्तविक आत्मिक जिंदगी की ओर लेकर जा सकते हैं, इनके विषय में सोचना छोड़ के हमने मनुष्यों के विषय में, संसार के विषय में, लूसीफर के विषय में, दुष्टात्माओं के विषय में, बहुत सी बातों के पीछे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खराब कर दिया। मैंने वास्तविक रूप में ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है जो बात करेंगे तो पूरी समय दुष्ट आत्माओं की बात करेंगे, पूरे समय उन स्वप्नों की बात करेंगे, उन दर्शनों की बात करेंगे जो कि पूरी तरह से व्यर्थ है। क्यों नहीं उन वास्तविक स्वप्नों और दर्शनों में जाते जो पवित्र परमेश्वर के द्वारा हमें मिल सकता है? वास्तविक चीजों के विषय में जो हमें परिणाम देंगी, उन विषयों के पीछे में क्यों जो हमें परिणाम नहीं देंगे, परंतु वास्तविक जिंदगी और वास्तविक दर्शनों, वास्तविक परिस्थितियों और वास्तविक स्वर्गदूतों से हमें अलग कर देंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि पवित्र आत्मा की बातों को यकीन करें। ऐसे लोग अपना प्रतिफल पा चुके और उनकी धार्मिकता किसी काम की नहीं, उनकी सेवकाई किसी काम की नहीं। जो शैतान और शैतान की बातों में ही उलझे रहेंगे तो फिर लड़ाई कब करेंगे और जयवंत जिंदगी को कब लेंगे? और ऐसे अगुवाई कब करोगे जब आप ही उन बातों पे उलझे रहोगे? यदि आप ही वास्तविक रूप से उन्हें डिफीट नहीं कर पाए और यदि ये प्रकाशन हमारी मन, मस्तिष्क और विचारों में नहीं आ पाया कि यीशु ने पहले ही उनका पूरी तरह से खंडन कर दिया है और शैतान अर्थात लूसीफर के फन को भी पूरी तरह से कुचल दिया है, तो फिर हमारे लिए जो जीत पहले ही हो चुकी है तो उनकी बातों में क्यों लगाना? इसलिए वास्तविक बातों में आइए स्वर्गदूतों के विषय में आगे चलते हैं।
प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय उसका 1 से 11 में जो पितमुस टापू में यूहन्ना ने दर्शन देखा, उसने क्या देखा? फिर मैंने एक बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव आग के से खंबे थे। इन वास्तविक प्राणियों के विषय में देखिए और समझिए और जानिए, जो वास्तव में है, जो अंतिम समय के न्याय के समय में सक्रिय पूरी तरह से रहेंगे और परमेश्वर के न्याय को पूरी तरह से इस पृथ्वी पर लागू करेंगे। वे शैतान के विरोध में भी कार्य करेंगे और परमेश्वर की आज्ञा में शैतान को वो बांधेंगे। ऐसे सामर्थी प्राणी आपकी सेवा टहल करने के लिए हैं। इसलिए उन स्वर्गदूतों के विषय में सोचिए, उन स्वर्गदूतों की शक्ति को इस्तेमाल करने का अधिकार मांगिए। उन स्वर्गदूतों को नियुक्त करने का अधिकार और उनकी सेवा लेने का अधिकार सिर्फ मनुष्य होने के नाते, उसके स्वरूप और समानता में होने के कारण हमें है। हम विशेष हैं। अपनी विशेषता को जानिए। अपने घर, अपने वातावरण, अपनी परिस्थिति, अपने शारीरिक, अपने कपड़ों को नहीं, परंतु अपनी उस आत्मा की उस बड़ी ताकत और उस अवस्था को पहचानिए। कितना बड़ा भटकाव है कि हम अपनी जिंदगी के उन घेरों के पीछे, उन परेशानियों के पीछे हमने अपने पूरे एम को बनाकर रखा है। हम इस संसार की ही लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो फिर आत्मिक लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे? इसलिए पहले अपनी आत्मा को मजबूत कर लीजिए। वास्तव में जिस दिन आपने आत्मा की आत्मिक लड़ाई को जीतना सीख गया, ये संसार आपके पैरों के नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये संसार मेरे परमेश्वर के पैरों के नीचे की चौकी ही तो है। इसलिए देखिए, एक ऐसी सामर्थ होती है, स्वर्गदूतों में एक बड़ी सामर्थ होती है, बड़ी ताकत होती है। देखिए, अंतिम समय में एक स्वर्गदूत के पास कितनी सामर्थ है, और ऐसा स्वर्गदूत आपकी सेवा और टहल करने के लिए परमेश्वर ने हजारों और करोड़ों के रूप में दे चुका है। आप अकेले सच में नहीं है। इसलिए हमारी जिंदगी में तकलीफ, दुख और मुसीबत इसलिए आती है कि वास्तविक अधिकार को हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना नहीं जानते या नहीं सीखे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज उन बातों को आपको और मुझे बताएगा भी और सिखाएगा भी। प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय उसका 1 से 11 में फिर मैंने एक बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य का था और उसके पांव और आग के खंबे के से थे, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। एक स्वर्गदूत जिसका दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर, मतलब एक ही स्वर्गदूत इस संपूर्ण पृथ्वी पर एक बड़ा अधिकार रखता है, और ऐसे हजारों पलटनों की सुरक्षा को लेने का, उन्हें उपयोग करने का अधिकार परमेश्वर ने अपनी संतान होने के नाते हमें दिया है। वास्तविक अधिकार की जिंदगी में आ जाइए। यह संसार सच में थोड़े वर्षों का है, यह जिंदगी वास्तव में थोड़े वर्षों की है। समुपदेशक 12 और 7 की सच्चाई को कभी भी अपनी जिंदगी में मत भूलिए कि ये मिट्टी तो मिट्टी है, वो मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। आत्मा की तैयारी करना है, हमें वास्तविक जिंदगी की तैयारी करना है, अनंत काल की जिंदगी की तैयारी करना है, और इस तैयारियों में ही आपकी ये संसार की जिंदगी को परमेश्वर इतनी अधिक ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा जिसकी कल्पना भी आपने कभी भी नहीं किया था। यह परख कर देखिए कि परमेश्वर वास्तव में कितना भला है। स्वर्ग और स्वर्ग का अधिकार, स्वर्गीय प्राणी, उनको दिया गया अधिकार और आपको स्वर्ग में मिलता हुआ अधिकार सब वास्तविक और वास्तविक है। परंतु ये दुनिया पूरी तरह से छद्म और माया की है। मायावी रिश्तों के पीछे नहीं, वास्तविक रिश्तों के पीछे अपना मन, अपना तन और अपना धन लगाइए। वास्तविक चीजों को पाने की दौड़ रखिए। उस स्वर्गदूत के हाथ में एक खुली हुई किताब थी। यह पृथ्वी उसके पैरों की चौकी बन गई। उसने अपना दाहिना पैर समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रख दिया और ऐसे बड़े सबसे चिल्लाया जैसे सिंह गरजता। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए, और जब यूहन्ना उन्हें लिखने लगा तो कुछ बातें परमेश्वर ने कहा कि इन्हें गुप्त रख, इन्हें गुप्त रख, इन्हें गुप्त रख। बहुत ही भयानक बातें न्याय के दिन में आने वाली हैं। हमें सच को कबूल करना ही होगा और सच को जानना ही होगा, वरना हमारी जिंदगी तबाह होने वाली है। ये शरीर की जिंदगी नहीं, परंतु आत्मिक जिंदगी, अनंत काल की जिंदगी और कुछ वर्षों की
जिंदगी में कोई तुलना सच में नहीं है, सच में नहीं है। मैंने लोगों को मनुष्यों के रिश्तों के पीछे भागते देखा है, इस बात को सुनते हुए भी कि आत्मिक जिंदगी क्या है, इस बात को जानने और समझने के बाद भी वो जब सड़कों पर आते हैं, जब अपने जीवन के बाहर आते हैं, जब लोगों के बीच में आते हैं, उसी संसारिक रिश्तों के पीछे भागते और भागते और भागते रहते हैं। यदि उतना ही वक्त आप परमेश्वर के साथ रिश्तों में बनाने में रखें तो परमेश्वर आपके लिए ऐसे हजार संसार के रिश्ते खड़ा करके देगा। और मेरे परमेश्वर का चुनाव उत्तम होता है, क्योंकि वो अपनी समझ से यिर्मयाह 29:11 को आपकी और मेरी जिंदगी में पूरा करता है। यकीन और यकीन यकीन रखिए, परमेश्वर के साम्राज्य में कुछ भी कभी भी खाली नहीं गया, और परमेश्वर के साम्राज्य में बोया हुआ कई गुना ज्यादा प्रतिफल सच में लाता है, क्योंकि वो एक आत्मिक आशीष का ही तो स्थान है जो वास्तव में आत्मिक आशीष का स्रोत है। इसलिए ऐसे स्वर्गदूतों की उपस्थिति है जो आपको दंडित भी कर सकते हैं, जो आपकी आशीष भी ला सकते हैं, वो सब कुछ लिख सकते हैं। इसलिए उस स्वर्गदूत के वचनों के द्वारा परमेश्वर की वचन और सामर्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। इसलिए वो स्वर्गदूतों के महत्व को जानना जरूरी है, और यदि आपने उन्हें अभी इस्तेमाल करना सीख लिया, उनके साथ वार्तालाप करना सीख लिया, यदि उनकी सुरक्षा को लेना सीख लिया, तो आपकी आत्मिक जिंदगी को कभी भी कोई भी नाश नहीं कर पाएगा, कभी भी कोई भी नाश नहीं कर पाएगा। ना तो इंसानी रिश्ते, ना इंसानी लालसाएं, ना कुछ। वास्तविक आत्मिक जिंदगी पवित्र आत्मा को पाने के बाद स्वर्गदूतों की सुरक्षा में और स्वर्गदूतों के साथ चलने में है, क्योंकि यही स्वर्गीय प्राणी तो तीसरे स्वर्ग में पिता परमेश्वर की महिमा के सामने है, और वही स्वर्गीय प्राणी विशेष रूप से आपके लिए ही बनाए गए हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय और उसका 5वां लिखता है, जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और कहा, जो युगान युग जीवता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उसमें है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सिरजा है, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी, अब और देर ना होगी। अंतिम समय में वो स्वर्गदूत के पांव समुद्रों पर और इस पृथ्वी पर डाल दिए गए हैं, और उसका हाथ स्वर्ग की ओर उठ गया है, और केवल अनुग्रह की वजह से परमेश्वर उसे आज्ञा नहीं दे रहा है, ताकि आप और मेरी आत्मा अभी भी सत्य के वचन को कबूल करके अपने स्वर्गीय पिता की ओर अपनी दृष्टि को वास्तविक रूप से फेर ले। यकीन मानिए, इस संसार के धन दौलत पद प्रतिष्ठा रिश्तों में वो प्रेम, वो अथाह संगति नहीं है जो परमेश्वर के साथ है। वास्तविक 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 जिंदगी और वास्तविक उपस्थिति में आइए। 7वें स्वर्गदूत के स्वर देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। इसलिए वचन पर आ जाइए। जो भविष्यवाणियां अंत के समय की गई हैं, वो 7वें स्वर्गदूत के फूंकने के साथ उन स्वर्गदूतों को यह आदेश हो जाएगा कि उन भविष्यवाणियों को वो पूरा करें। आवेग के साथ वो उड़ेंगे और क्षण भर में वो उस पृथ्वी के न्याय के लिए परमेश्वर की आज्ञा के लिए उतर जाएंगे, और हमें फिर दोबारा मौका नहीं रहेगा। वो सामर्थी दूतों जिनके साथ हम नरक की सीमाओं पर नाश कर दिए जाएं, उनकी उस दंड की उस आज्ञा से बचने से पहले क्यों ना हम उन स्वर्गदूतों की वास्तविक और उजाले के सामर्थ को इस्तेमाल करें। वो स्वर्गदूत दोनों तरीके से है, आपको दंड देने के लिए भी और परमेश्वर के न्याय को पूरा करने के लिए भी, और परमेश्वर की योजनाओं में उस न्याय से आपको बचाने का भी सामर्थ और अधिकार रखता है। वो बात करने वाले प्राणी है, इसलिए उसने यूहन्ना से पेतमुस टापू में बात किया। यूहन्ना उसका 10वां उसका 8वां कहता है, जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली पुस्तक को ले ले। और उसे आज्ञा मिली कि इस पुस्तक को तू खा ले, ये तेरे मुंह पे तो मीठी लगेगी लेकिन तेरे पेट में वो कड़वी लगेंगी। तब 11वां कहता है, तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी। इसलिए पवित्र आत्मा
इस वक्त अंतिम समय की भविष्यवाणी आपके सामने स्पष्टता के साथ कर रहा है। वो दूत खड़ा हो गया है, उसका दाहिना पैर समुद्रों में अर्थात जल के स्रोतों पर है और उसका बायां पैर पृथ्वी पर अर्थात उसके बाद जितना भी स्थान शेष है उस पर है और उसका हाथ उस स्वर्गीय हथियार के साथ स्वर्ग की ओर उठा हुआ है। और अब बस परमेश्वर की आज्ञा और सातवां तुरही को फूके जाने का वक्त है। लेकिन उससे पहले पवित्र आत्मा उन भविष्यवाणियों को, होने वाली बातों को आपको आगाही के साथ उन भविष्यवक्ताओं के माध्यम से लेकर आ रहा है जो पहले ही हजारों वर्षों पहले कर दी गई हैं। अभी भी यदि हमने यकीन नहीं किया तो फिर क्या लाभ। ये स्वर्गदूत ऐसे प्राणी हैं जो परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा करते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि किसी जगह पर आप अकेले हैं तो ये जान लीजिए कि आप किसी जगह पर अकेले नहीं हैं। मेरे पास हजारों और हजारों गवाहियां ऐसी हैं कि जब मैं अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अकेले था, जब मैं किसी और देश में भटक रहा था और जब मेरे पास अपने भारत देश में भी आने का अवसर नहीं था और ये भी हो सकता था कि मेरी मृत्यु उन जगहों पर हो जाती, लेकिन परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार अपने स्वर्गदूतों को भेजकर मेरे शरीर, मेरे प्राण की, मेरी आयु की, मेरी सांसों की सुरक्षा एक बार नहीं हजारों बार किया। कई बार जैसे पतरस और सिलास जेल में गए ऐसे ही मनुष्यों ने मुझे भी बंधन में रखना चाहा, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने वैसे ही उन बंधनों का दरवाजा खोल के मुझे बाहर किया। परमेश्वर का वचन और उसके स्वर्गदूत सच्चे हैं, उनकी सहभागिता को लेने की योग्यता हमें आनी चाहिए। निर्गमन का अध्याय उसका 14वां अध्याय उसके 19वां में क्या लिखा है। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके पीछे से आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। क्या हुआ? जब सामने लाल समुद्र आ गया और पीछे फिरौन की सेना आ गई तो जो परमेश्वर का दूत अर्थात परमेश्वर की आज्ञा को लेकर और बादल का खंभा जिसके साथ चलता था वो पीछे आ गया, इस्राएलियों के पीछे आ गया। अर्थात इस्राएलियों और फिरौन की सेना के बीच में परमेश्वर का सामर्थी दूत खड़ा हो गया। जब वो हजारों और लाखों की भीड़ के बीच में एक अलग करके एक सामर्थी दूत खड़ा हो सकता है और एक दूत हजारों और लाखों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है, तो क्या परमेश्वर आप अकेले की जिंदगी के लिए अपने दूतों को नियुक्त नहीं कर सकता? बल्कि आपको तो दिखाई ही नहीं देता। आपकी कितनी प्रार्थनाओं ने परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आपकी जिंदगी के बेहद करीब लाकर खड़ा किया है। आपकी बहुत सी आंसुओं ने परमेश्वर को आज्ञा देने के लिए मजबूर किया है कि उसके दूत आवेग के साथ आपकी परिस्थितियों को अपनी सुरक्षा में ले लें। आपको पता ही नहीं लगा कि कब आप पवित्र परमेश्वर के स्वर्गदूतों की पंखों के छांव में ढाक दिए गए, कब वो बादल का खंभा आपके ऊपर भी आ गया, कब वो आग का खंभा आपके ऊपर आया। आप नहीं देख पाए क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें और आत्मिक कान बंद थे। लेकिन परमेश्वर अपनी योजनाओं के अनुरूप प्रार्थनाओं को सुनने वाला है और वो सामर्थ्य प्राणी इसीलिए हैं कि वे आपकी सुरक्षा करें। निर्गमन 23 और 23 में देखिए, इस रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यशूबीसी लोगों के यहां पहुंचाएगा और मैं उनको सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर ये वादा आपसे करता है। केवल उस वक्त इस्राएलियों की बात नहीं है, ये आपके जीवन की भी सच्चाई है कि जब बहुत से लोग आपके विरोध में षड्यंत्र करते हैं, अपने घुटनों को अपने परमेश्वर के निकट लेकर आइए और वास्तविक रूप से आत्मिक युद्ध को लड़िए। आत्मिक युद्ध संसार के समान अपनी जुबान से नहीं लड़ी जाती। आत्मिक युद्ध उन बुरी बुरी कल्पनाओं से नहीं लड़ी जाती। आत्मिक युद्ध लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इन बातों पर विचार करने से नहीं लड़ी जाती। परंतु आत्मिक युद्ध तो अपने आप को शून्य करके अपने परमेश्वर के सामने समर्पण करके आने से होता है कि ऐ मेरे जीवते परमेश्वर, मुझे कुछ नहीं पता कि तू मेरी जिंदगी के साथ कैसा न्याय करेगा, लेकिन ऐ मेरे महान सिंहासन, मेरे लिए इतना सोचना और करना पर्याप्त है कि तू मेरा सृष्टि करता है और तू इस पृथ्वी पर अपने दूत को बड़े आवेग के साथ भेज चुका है और उसका पांव
समुद्रों पर और भूमि पर अब स्थिर हो गया है और उसके हाथ तेरे स्वर्ग की ओर उठे ताकि वो मुझे सुरक्षा दे। ऐसे हजारों और हजारों का पलटन तू मेरे लिए बांध सकता है। इसलिए प्यारे पिता, मेरे न्याय, मेरे अकेलेपन, मेरी जिंदगी की परेशानियों को प्रभु मैं पूरी तरह से तेरे पवित्र स्वर्ग के हवाले करता हूं और केवल मुझे तेरी महिमा को देखना है प्रभु। तेरे सामर्थी दूतों की उपस्थिति में मुझे रहना है और तेरी महिमा के स्थान में मुझे एक दिन जाना है। इसलिए जब तू अपने दास के जीवन में, अपनी दासी के जीवन में तू अपनी महिमा और अपनी सुरक्षा को प्रकट करता है प्रभु, तो मुझे इस संसार और शरीर की चिंता इसलिए नहीं है कि मेरा परमेश्वर पर्याप्त है और उस सुरक्षा के लिए जो मुझे अभी नहीं दिखाई दे रही, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। वास्तविक सामर्थ की प्रार्थना की जिंदगी में आ जाइए, वास्तविक आराधना की जिंदगी में आ जाइए। वास्तविक आराधना तो स्वर्गदूतों के बाड़े के बीच में होती है। वास्तविक आराधना के समय वो स्वर्गदूत भी ना जाने कितने वाद्य यंत्रों के साथ आपके साथ सुर में सुर मिलाकर उस आवेग को पवित्र आत्मा आपकी स्तुति और आराधना को स्वर्गीय स्थानों तक पहुंचाता है। और फिर स्वर्गीय स्थानों में नियुक्त विशेष दूत जो पवित्र वेदी के सामने आपकी प्रार्थनाओं को अर्पण करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, वो अपनी कुप्पी में आपकी प्रार्थनाओं को उठाकर बड़े आदर के साथ पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने डालते हैं और फिर उसका उत्तर भी बड़े आवेग के साथ वो वचन को पहुंचाने वाला और उस सामर्थ और सुरक्षा को लेकर आने वाले हजारों और करोड़ों दूत बड़े आवेग के साथ आपके वातावरण में उतरते हैं। ये सच्चाई है। वास्तविक जिंदगी में आ जाइए। स्वर्गदूत केवल एक काल्पनिक प्राणी नहीं है। हमने दुष्ट आत्माओं और ऐसी बातों को कि मैंने एक महिला देखी, एक भयानक सिंह देखा, कुछ और बातें देखी, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। क्या जरूरत है ऐसे व्यर्थ के सपनों और दर्शनों के बीच में अपना वो कीमती समय जो परमेश्वर के साथ वास्तविक दर्शनों में हम गुजार सकते हैं। इसीलिए तो उन बातों की नहीं जो इस संसार तक रह जाने वाली है, और उस शैतान की बातों के विषय में क्यों सोचना जो पहले से ही बांध दिया जाएगा और नरक की झील में अनंत काल के लिए डाल दिया जाएगा। हम तो ऊपर उठाए जाने के लिए बने हुए प्राणी हैं। हम स्वर्गीय प्राणी हैं जो ऊपर से आए हैं और ऊपर ही जाना है। अपनी वास्तविक आत्मिक जिंदगी को जो स्वर्गदूतों के बीच और स्वर्गदूतों की सहायता में होने वाली है, उस जिंदगी का फायदा अभी से उठाना प्रारंभ करें। दानियल के साथ क्या हुआ? दानियल 6:22 में मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर, देखिए दानियल एक सच्चाई को कह रहा है और ये सच्चाई लिख कर बता रहा है। मेरे परमेश्वर, उसने कहा मेरा परमेश्वर। यदि परमेश्वर आपका नहीं हुआ तो उसके दूत आपकी सुरक्षा के लिए नहीं आएंगे। और परमेश्वर को अपना बनाने के लिए आपको उस परमेश्वर को अपना बनाना होगा। आप जब उस परमेश्वर को अपना बनाते हैं तब परमेश्वर अपने आप आपको अपना बना देता है, क्योंकि उसने पहले ही आपको अपना कहा है। वास्तविक जीवन को जानिए। हम बिना आत्मिक परीक्षा को और परमेश्वर के साथ संगति को डेवलप किए बिना, पवित्र आत्मा के साथ चलना सीखे बगैर, पवित्र स्वर्गदूतों की सुरक्षा को लिए बगैर हम एक आत्मिक जीवन और आत्मिक सामर्थ और आत्मिक सेवकाई को करना चाहते हैं, कभी भी नहीं हो पाएगी। अधूरा कुछ भी नहीं है। अपने आप में घमंड मत करें। हमें तो पूरी तरह से शून्य होकर पवित्र आत्मा और पवित्र सिंहासन के सामने झुकना ही होगा। हमें उन वास्तविक आत्मिक प्राणियों की सुरक्षा को अपनी जिंदगी में पाने के लिए लगातार प्रयत्न करना होगा। वास्तविक जीवन को पाने के लिए प्रयत्न करना होगा, वरना सब कुछ व्यर्थ है। और क्या जाने परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए कितनी बड़ी बड़ी और अद्भुत योजनाएं बनाई हैं। मुझे भी तो नहीं पता था कि इस तरह से एक दिन मैं खुदा का काम कर पाऊंगा, खुदा की योजनाओं को बना पाऊंगा, उन गीतों को बना पाऊंगा, उन आराधना को कर पाऊंगा। और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि पवित्र आत्मा मुझे एक दिन वास्तविक वचन के गहराइयों और प्रकाशनों में लेकर जाएगा। मैं हजार अपनी पढ़ाई कर लेता, हजार मैं इस संसार का क्वालिफिकेशन यूज कर लेता, लेकिन कभी भी मैं इन गहराइयों की वास्तविक अर्थ को नहीं समझ सकता था। दानियल 6:22 में क्या कहता है वो? मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। जब जंगली जानवर और खूंखार जानवर अपने स्वभाव को परिवर्तित कर सकते हैं, उन्हें शांत बैठना पड़ा। उनकी जुबान खुल नहीं पाई। वो
मसीह बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक और भूखे थे, जो एक झटके में दानियल के शरीर के कई टुकड़े करके दूसरे ही पल में उसे अपने पेट में पहुंचा सकते थे। लेकिन नहीं, परमेश्वर का दूत अपने लोगों, उसके लोगों की सुरक्षा के लिए परमेश्वर नियुक्त करता है। आप अकेले नहीं हो। कभी आपने परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सुरक्षा को अपनी जिंदगी में क्यों नहीं बांधा? हर दिन हमें ये सुरक्षा को लेना ही चाहिए। जो सिंहों की मान में सिंहों को मुंह बंद कर सकता है, तो क्या मनुष्य और मनुष्य की जुबान और उसके कार्यों को मेरा परमेश्वर बंद नहीं करेगा? निश्चित तौर से करेगा। सच में मैं अपने परमेश्वर पर अथाह सीमाओं तक विश्वास करता हूं। अपनी जिंदगी की अंतिम सांस तक मेरा विश्वास कभी कम नहीं होगा। चाहे इस संसार की कोई चीजें मेरी जिंदगी में पूरी हो ना पूरा हो, अंतिम प्रकाशन जरूर पूरा होगा। नए यरूशलेम के 12 फाटकों का खुलना और जीवन की किताब में अपना नाम देखकर उसमें प्रवेश करना और पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने आनंद के स्थान में अनंत काल की जिंदगी को जीने के लिए उस परमेश्वर के सामने पहुंच जाना। इतने अधिक अथाह प्रेम करने वाले परमेश्वर को छोड़कर हमने संसार की कौन सी चीजों में अपनी जिंदगी को भटकाया है? क्यों हम संसार में अपने आप को तंग करते हैं, लोगों को तंग करते हैं? बिना वास्तविक जीवन को जाने हम दूसरों की आत्मिक जिंदगी को भी क्यों खराब करते हैं? ये अधिकार कभी नहीं मिला है। ना सिर्फ हमें अपना लेखा देना होगा, लेकिन हमें दूसरों की आत्मिक जिंदगी को नष्ट करने का भी लेखा परमेश्वर के सामने सच में देना होगा। यदि अभी भी आपको यकीन नहीं होता, तो परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करना जानता है। दाऊद ने जब पाप किया, दूसरा शमूएल 24 उसका 11 से 17 में, तब गाद नाम नबी के माध्यम से परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा कि 3 दंड मैं तुझे देता हूं और ये दंड स्वर्गदूत ही लेकर आते हैं। ये याद रखिए, दाऊद की जिंदगी में दंड उसके मौत के बाद नहीं था, दंड उसके जीते जी ही उसके शरीर के ऊपर था और इस दंड को लाने वाले स्वर्गदूत ही थे। उस नबी ने उससे कहा, जा दाऊद से कहना यहोवा यो कहता है। और ये बात कौन कह रहा है? एक स्वर्गदूत ही कह रहा है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं तुझे उस पर डालूं। सो गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, वह 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उससे भागता रहे, वह तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैलती रहे? ये 3 चुनाव परमेश्वर ने दे दिया, लेकिन इन तीनों में से बख्शिश नहीं होगी। ये वचन के अनुसार ये दंड दूत ही लेकर आया। दाऊद ने एक अच्छी चालाकी का काम किया। उसने कहा, यदि 7 वर्ष अकाल पड़ेगा तो मैं मनुष्यों के बीच में रहूंगा, यदि 3 महीने तक शत्रु मेरा पीछा करेंगे तो भी मैं मनुष्यों के बीच में रहेगा। देखिए पवित्र आत्मा उसकी कैसी सहायता करता है। उसने कहा कि वो 3 दिन तक की मरी ही फैली रहे, मैं इसे कबूल करता हूं, क्योंकि 7 वर्ष का अकाल इस पृथ्वी की तरफ से होगा। जो शत्रु उसका पीछा करेंगे वो भी पृथ्वी की तरफ से होगा, लेकिन 3 दिन तक जो मरी फैलेगी वो परमेश्वर की ओर से होगा और इस मरी को लाने वाला और कोई नहीं, स्वर्गदूत होगा। इसलिए दाऊद के पास एक अवसर था कि अपने परमेश्वर के पास पश्चाताप करके वो उस दंड से बच जाए। यही अवसर हमारे पास है। उसने इसीलिए कहा उसके 14वां में, जो दूसरा शमूएल 24 उसके 14वां में, दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में ना पड़ूंगा। वाओ! मैं उछल गया, दाऊद को सैल्यूट किया कि हे दाऊद, तू कितना महान है कि तूने परमेश्वर के हाथ की प्रताड़ना और दंड को महत्व दिया कि मेरा परमेश्वर दयालु है, दया है। और वो बिहान से मरी फैलाए रहा और दान से लेकर बशबा तक प्रजा 70 हजार पुरुष मुर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को देखे, यरूशलेम विशेष जगह थी, सारी जगहों पर परमेश्वर का दूत ही उस मरी को लेकर आया। परमेश्वर के दूत परमेश्वर के दंड, महान दंड को लाने की सामर्थ रखते हैं। एक ही स्वर्गदूत के पास एक बड़ी सामर्थ है और एक ही स्वर्गदूत ने पूरे मिस्र में यही किया था और एक ही स्वर्गदूत ने पूरे इस्राएल में यही कर दिया। लेकिन जब यरूशलेम के पास वो पहुंचा, दूसरा शमूएल उसका 14 उसका 16, तो नाश करने को उसने अपना हाथ बढ़ाया। तब यहोवा यह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अपना हाथ खींच। और यहोवा का दूत उस समय अरोमा नाम एक यबूसी के खलिहान के पास था। तब वो दूत उसे दिखाई दिया और उसने यहोवा से कहा,
देख, पाप मैंने ही किया है और कुटिलता में ही पाई है, परंतु इन भेड़ों ने क्या नाश किया है। सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। और परमेश्वर ने उस दूत को रोक लिया। ऐसी सामर्थ्य है। बातें बहुत गहराइयों की है, लेकिन समय की समाप्ति अब हमारे बीच में आ गई और हम 2 से 3 मिनट ज़्यादा है। सो अब मैं इस वचन को यहीं समाप्त करता हूँ। लेकिन यदि स्वर्गदूतों के विषय में पवित्र परमेश्वर मुझे जब भी और आगे गहराइयों में ले जाने के कहेगा, हम ज़रूर जाएंगे। लेकिन कल का दिन किसी नए विषय के साथ हम आने वाले हैं। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। और हम धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे साथ हैं। परमेश्वर हमें उन स्वर्गदूतों को जानने, समझने और उनकी सेवा लेने और उनकी सेवा का लाभ उठाने का अवसर दे। उसके अनुग्रह से ही हमें मिल सकता है। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की।